प्यारे दोस्तों नाम आता है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, नाम क्या आता है, ब्रेस्ट कैंसर। और अगर मैं बोलूं कि प्यारे दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके लिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर के नाम पे कुछ चीजें निकल के आती है जिसको अपन बोलते हैं BRCA फर्स्ट एंड सेकंड। BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, BRCA सेकंड क्रोमोसोम नंबर, अरे 13, 14 और 17 में गड़बड़ है। BR का मतलब ब्रेस्ट और CA का मतलब कैंसर। सर ये ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, वो फीमेल जो नल्ली ग्रेविडा है, जो नल्ली पेरा है, या भैया जी अनमेरिड है। ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा उनमें देखने को मिलता है जो क्या है, नल्ली ग्रेविडा है। अरे वो फीमेल जो नल्ली पेरा है, नल्ली ग्रेविडा है, नल्ली पेरा है, उन फीमेल में इस चीज की चर्चा की जाएगी। वेल डन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मोस्ट कॉमन क्या नाम देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमन इसकी साइट होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट। अरे मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा अपर आउटर क्वाड्रेंट। अपर आउटर क्वाड्रेंट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, अपर आउटर क्वाड्रेंट देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है प्यारे दोस्तों, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता है डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा टाइप का। अरे ये कैसा देखने को मिलता है दोस्तों, डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा। डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसमें प्यारे दोस्तों पैगेट डिजीज जो ब्रेस्ट देखने को मिलता है, यानी किसी भी फीमेल के निपल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। हाँ, सुबह घड़ी में 9:30 ने बजे सेल खत्म हो गया, लेकिन आपकी अपनी 360 डिग्री सुबह 9:30 बजे आएगी। इसी को आपको प्यार और विश्वास के बदौलत ये चलती है प्यारे दोस्तों। इसका जो फ्यूल है वो फ्यूल कौन है, आपकी एनर्जी, आपका जोश जुनून पागलपन डिसाइड करता है। अरे सिद्धार्थ को खींचने की जो सबसे बड़ी मैग्नेट है उसका नाम है आप लोगों का प्यार और विश्वास। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो होता है यहां क्या देखने को मिलता है, सर यहां देखने को मिलता है पैगेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। क्या देखने को मिलता है, पैगेट डिजीज जो ब्रेस्ट देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, तो सर यहां देखने को मिलता है क्रेक है, अरे क्रेक है, फिशर है, क्रेक है, फिशर है, अल्सर है, फिशर है, अल्सर देखने को मिलता है। क्रेक, फिशर, अल्सर वगैरह देखने को मिल जाए। और कहां देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट से एबनॉर्मल डिस्चार्ज। तो समझ लेना ये इसका क्लासिकल साइन आता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है प्याउडे ऑरेंज। जिसको क्या बोला जाता है, प्याउडे ऑरेंज बोला जाता है। यानी फीमेल के ब्रेस्ट की वस्कुलरिटी में चेंजेस आने के कारण वो रेड एंड प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। चलो इसके स्क्रीनिंग के ऊपर जांच करते हैं प्यारे दोस्तों। स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है ये वर्ड वैसे होता है, कंफर्मेशन नहीं। ध्यान रखिएगा इसके लिए एक नाम आता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी फीमेल खुद के अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करेगी। ध्यान रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया कि नोटिफिकेशन आए नहीं आए, क्लास जरूर आएगी, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा यहां मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे चेक करना, स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए, मिरर के सामने होना चाहिए, अपोजिट हैंड होना चाहिए। अरे पहले इंस्पेक्शन डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद में क्या करना है, अप करना, डाउन करना, लेटरल करना है, उसके बाद में स्क्वीज करना है। ये 5 स्टेप आप काम में लेते हो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों इसमें एक जांच कर सकते हैं जिसका नाम है मेमोग्राफी। क्या कर सकते हो, मेमोग्राफी। और मेमोग्राफी क्या होता है, तो मेमोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक प्रकार का एक्सरे विजुअलाइजेशन है। तो रिप्रोडक्टिव फीमेल में कभी भी अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेमोग्राफी नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आपके सामने देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों बायोप्सी। नेक्स्ट जांच का नाम क्या है, बायोप्सी देखने को मिलता है। और बायोप्सी इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। बायोप्सी को अपन किसके नाम से जानते हैं, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के नाम से। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस में बायोप्सी में क्या लेंगे, टिश्यू पीस लेंगे और लाइव टिश्यू को लेकर के जांच कराएंगे, जिसको अपन बायोप्सी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, बायोप्सी के नाम से। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बायोप्सी कंफर्मेटरी है। बायोप्सी का सैंपल फॉर्मेलिन में भेजा जाता है, मल्टीपल फ्रेगमेंट के टिश्यू लिए जाते हैं, वेज से पीस उठाया जाता है। चलो इसके बाद में इलाज के नाम पे प्यारे दोस्तों इस मरीज का मैनेजमेंट क्या देखने को मिलता है, तो क्या इस मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है, तो देते हैं।
क्या इस मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है? देते हैं। क्या इस मरीज को रेडियोथेरेपी दी जाती है? तो देते हैं, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। और क्या इस मरीज में प्यारे दोस्तों सर्जरी करवाई जाती है? तो सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी का नाम है रेडिकल मास्टेक्टमी। यानी भैया जी ध्यान रखिएगा, रेडिकल मास्टेक्टमी का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो पूरे के पूरे ब्रेस्ट और उसके आसपास के जो लिम्फ नोड है उनको भी निकाल देना। तो यहाँ ऑपरेशन का नाम क्या देखने को मिलता है? रेडिकल मास्टेक्टमी। क्या करोगे? रेडिकल मास्टेक्टमी किया जाता है। रेडिकल मास्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट विद सराउंडिंग लिम्फ नोड। बहुत बढ़िया। इसकी कीमोथेरेपी के अंदर एक ड्रग ऑफ चॉइस आती है जिसका नाम है टेमोक्सिफेन सिट्रेट। अरे ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं टेमोक्सिफेन। अरे क्या बोला जाता है? टेमोक्सिफेन सिट्रेट के नाम से बताया जाता है। और दोस्तों ये जो टेमोक्सिफेन सिट्रेट है ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होती है। अरे आंकड़ा अटक कैसे गया मेरे दोस्तों? अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की इबादत कर, संभल के चल रे यार तुझे सारा जहां देखता है। टेक्निकल टीम मुझे लगता है तुम्हारी तरफ से आंकड़ा अटक गया, बच्चों की तरफ से नहीं अटका है। ध्यान रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? टेमोक्सिफेन सिट्रेट। और इसके साथ कैल्शियम को मॉनिटर करना है। अरे इसके साथ में किसको मॉनिटर करना है? कैल्शियम को, क्योंकि हाइपर कैल्शियमिया कराती है तो एडवाइस करना पानी ज्यादा पिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। जी हाँ देते हैं। अब इस मरीज को पोजीशन कौन सी देनी है? अनअफेक्टेड साइड सेमीफोलस पोजीशन, और हैंड प्लेस अबव द लेवल ऑफ हार्ट, और हाथ को हार्ट से ऊपर रखना है ताकि एडिमा या लिम्फ एडिनोपैथी को प्रिवेंट किया जा सकते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे दोस्तों। इसके जो आपके ट्यूमर मार्कर है उसका नाम क्या है? CA27-29 बोल सकते हो। जी हाँ सर। इसके अलावा CA 15-3 इज ऑल्सो ट्यूमर मार्कर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो मोटे मोटे रूप में अपन ने पूरा के पूरे ब्रेस्ट कैंसर को यहां लपेटने की कोशिश की।